हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में जो जनरल फिजिक्स का पार्ट कर रहे थे उसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, सुपर कंडक्टर पढ़ लिया था, कंडक्टर पढ़ लिया था। अभी हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन जब कोई भी वायर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो क्या फर्क देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस में, और अगर कोई वायर पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि घरों की वायरिंग होती है, पैरेलल होती है, तो सारे जितने भी अप्लायंस होते हैं वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ क्या रेजिस्टेंस को देखने को रेजिस्टेंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, तो हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कॉम्बिनेशंस लिख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड है, सेकंड उधर लिखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम अप्लायंस को सीरीज या पैरेलल में अरेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो कैसे चेंज होगा। ठीक है, या उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जैसे एक ये है और एक ये, एक क्लोज सर्किट में दो अप्लायंस जुड़े हुए हैं या दो तरह के वायर हैं। ठीक है, इनको हमने कनेक्ट किया तो इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2। ये सीरीज में है, ऐसे 1 2 और भी ऐसे हम ऐड कर सकते हैं, 3। ठीक है, इसका नाम R3 कर देंगे, इसका रेजिस्टेंस R3 होगा। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, ठीक है, तो हमारा करंट इधर से आ रहा है I, और यहाँ पे भी R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है इन तीन टाइप के वायर्स में। ठीक है, तो जब हम सीरीज में किसी चीज को लगाएंगे तो उनके सारे रेजिस्टेंस का सम कर देंगे। ठीक है, तो आर नेट जो होगा, रेजिस्टेंस जो नेट लग रहा होगा पूरे अप्लायंस में, वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, जब हम पैरेलल किसी चीज को लगाएंगे या पैरेलल इन वायर्स को या अप्लायंस को अटैच करेंगे सर्किट में, तो क्या हो जाएगा, R1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा R नेट होगा वो क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ऐसे ही लिख के ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब हमें आर नेट निकालना होगा तो हम जो भी इसकी वैल्यू आगे होगी उसको इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, अब
एक चीज़ और पूछी जाती है कभी, जो आर नेट होता है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में आर नेट इज ग्रेटर देन किससे, चाहे वो R1 हो और R2 हो और R3 हो। जो भी नेट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का जिसमें अप्लायंस हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, उनका आर नेट हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आर नेट बात करें पैरेलल की तो ये हमेशा कम होगा, चाहे वो R1 हो, चाहे वो R2 हो, चाहे वो R3 हो। तो अगर हमको रेजिस्टेंस किसी अप्लायंस में बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे सर्किट के। अगर हमको रेजिस्टेंस कम करना है, हमको डिज़ायर्ड कोई दिया गया है कि तो इससे रेजिस्टेंस कम करना है, तो हम उस अप्लायंस को क्या करेंगे, सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सर्किट के। तो आर नेट जो हो जाएगा वो इंडिविजुअल किसी भी वायर के रेजिस्टेंस से कम हो जाएगा, और यहाँ पे आर नेट जो हो जाएगा वो इंडिविजुअली किसी से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसको नोट कर लिए। अगर हमारा नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए तो मतलब जो हमारा कॉम्बिनेशंस है वायर्स का या रेजिस्टेंस का, नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए वायर का तो वायर का कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा। नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाए वायर्स का तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वायर सीरीज में होगा। ठीक है, तो जब सीरीज में बात करेंगे तो करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा। ठीक है, वोल्टेज चेंज होगा। ठीक है, और जब हम यहाँ पे जैसे V वोल्टेज है तो यहाँ कुछ यूज़ हो गया, फिर यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ कुछ यूज़ हुआ, यहाँ और कम हो गया। लेकिन जब हम पैरेलल में बात करेंगे तो क्या होगा, करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लेकिन हमारा वोल्टेज सबके लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे V सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, और करंट जो है I1 I2 I3 करके और इधर फिर से आई के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन थ्रू आउट द सर्किट जो हमारा है अगर पैरेलल है तो यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा और यहाँ पे करंट सेम रहेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, या फिर लिख सकते हैं एक लाइन और लिख लें यहाँ पे, हेयर current is same for all wires। यहाँ पे सभी वायर्स के लिए करंट सेम रहेगा एंड एक मिनट, हाँ, एंड वोल्टेज इज डिफरेंट, और वोल्टेज हमारा डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल वायर्स एंड करंट इज डिफरेंट। जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा। क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक इतनी बात अभी तक समझ में आ गई होगी।
इसको रब करते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं। टू वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm एंड 10 ohm। ठीक है। फाइंड नेट रेजिस्टेंस if they connected in A पार्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, बी पार्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं। ये हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, ये इसका रेजिस्टेंस 5 था, 5 ओम, और इसका 10 ओम। ठीक है, यहाँ पे दो वायर्स हैं, इसका रेजिस्टेंस था 5 ओम और इसका 10 ओम। ठीक है, अब हमको आर नेट यहाँ पे भी निकालना है और आर नेट इधर भी फाइंड आउट करना है। 1 मिनट देते हैं, आप इसको ट्राई कर लीजिए। तो बहुत इजी सा है, इसमें सीरीज में तो ऐड कर देना आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 ओम। ठीक है, पैरेलल के लिए क्या करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। तो एलसीएम लेंगे, 10, 2 प्लस 1 तो 3/10 आएगा। तो ये 1/R नेट की वैल्यू। तो आर नेट कितना हो जाएगा, आर नेट पैरेलल के लिए हो जाएगा 10/3, तो ऑलमोस्ट 3.3 ओम होगा। तो अब देखिए, जो आर नेट है सीरीज वाला, वहां क्या देखने को मिला, वो इंडिविजुअल R1 R2 से बड़ा है। ठीक है, और आर नेट जो है पैरेलल वाला, वो इंडिविजुअली दोनों से छोटा है। तो जब हमें रेजिस्टेंस कम करने की नीड होगी तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेंगे, जब हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा कहीं तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे। ठीक है,
होप सो ये नोट हो गया होगा। तो अब यहाँ एक और कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हमने कोई वायर लिया, उस वायर को n इक्वल पार्ट में काट दिया, ठीक है। अब इन कटे हुए वायर्स को पहले तो हमने सीरीज में, ये वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और पैरेलल में यही काम यहाँ किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। एन वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। सो ऑन एन। तो अब क्या होगा, तो अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी वायर्स हैं उनको आर नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये आर रेजिस्टेंस का वायर है उसके एन पार्ट किए हैं तो आर बाय एन करेंगे, ठीक है। और ऐसा ही कितने बार ऐड करेंगे, सबका आर बाय एन होगा। ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन Rn लिख देते हैं। तो ये अगर हम ऐसे लिखें R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन Rn, तो यहाँ कितना हो जाएगा, R बाय एन, ठीक है। R बाय एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, इक्वल n पार्ट्स में, R बाय एन सो ऑन R बाय एन। तो ये क्या हो जाएगा, n सब r को ऐड करेंगे तो एन आर है अपॉन n इज इक्वल टू r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। r रेजिस्टेंस r नेट r के बराबर हो जाएगा। पैरेलल में क्या होगा, को 1 अपॉन r नेट निकालना है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी हम R1 R2 ऐसे लिया तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस सो ऑन 1 बाय प्लस 1 बाय Rn ऐसे लिख सकते हैं। तो हमको पता है जो एवरी पीस ऑफ वायर है उसका R बाय एन है, ठीक है, रेजिस्टेंस R बाय एन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R बाय एन, तो n क्या चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो n बाय आर प्लस एन बाय आर प्लस एन बाय आर प्लस सो ऑन प्लस एन बाय आर हो जाएगा, और ये भी n यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो आर नेट जो हमारा बनेगा, ये तो हमारा हो गया n बाय आर, ठीक है, 1 अपॉन आर नेट। और आर नेट क्या बन जाएगा, आर नेट इज इक्वल टू आर अपॉन एन स्क्वायर। ये n क्या था, ये हमने एक वायर को n पार्ट में डिवाइड किया था और ऐसे ही कितने n वायर ले लिए हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आर नेट की वैल्यू आर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो वायर इफ कनेक्टेड इन, if a wire of resistance R is cut into n equal parts, then these part are if connected in series, तो R net is equal to R हो जाएगा। if these part connected in parallel combination, then R net is equal to R upon n square हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
रब करते हैं इसको। वायर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आर है, इसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, कट इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। फिर उनका सीरीज कॉम्बिनेशन किया है और फिर उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है, ठीक है। तो जब हम सीरीज में कंबाइन करेंगे इस आर जो 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, ठीक है, तो आर नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/4 प्लस r/4 प्लस r/4 प्लस r/4। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 4r/4 दैट इज इक्वल टू r, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1/r नेट इज इक्वल टू 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r, तो कितना हो जाएगा, 4/r हो गए, ठीक है। तो r नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/16। तो ये रहा आंसर, होप सो समझ में आया होगा। अब एक और तरह का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, वहां क्या होगा, n वायर्स होंगे ऑफ r रेजिस्टेंस जिनको हम लोग सीरीज में कंबाइन करेंगे फिर पैरेलल में कंबाइन करेंगे, मतलब 4 बोल सकते हैं, जैसे 4 r रेजिस्टेंस के वायर हैं या 10 r रेजिस्टेंस के वायर हैं, उनको हमने सीरीज में पहले ऐड किया फिर पैरेलल में, तो वहां क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ये r की वैल्यू भी दी जा सकती है, ठीक है। तो जितनी वैल्यू होगी सीरीज में अगर ऐड करेंगे तो उतनी ही वैल्यू के बराबर आ जाएंगे, और जितनी उसमें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो जितनी वैल्यू होगा उसको n टाइम्स कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। n टाइम करके जितना भी हो, जितने भी पार्ट्स करे हों उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने पार्ट्स होंगे उतने ही तो उसमें n ऐड होगा, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, थर्ड केस देखते हैं। अब हमें थर्ड केस में ये देखना है कि हमारे पास बहुत सारे R रेजिस्टेंस के वायर हैं, इन सभी का रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। इनको हमने पहले सीरीज में कनेक्ट किया, फिर हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R। तो अगर हम ऐसे ले लें कि R रेजिस्टेंस वाले 5 वायर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो R नेट कितना हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R कितना हो जाएगा, 5R, ठीक है। R नेट जो हो जाएगा हमारा
5R हो जाएगा। और अगर हमने इनको पैरेलली कनेक्ट किया तो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो 1/R net is equal to 1/R plus 1/R plus 1/R तो इज इक्वल टू 5/R हो जाएगा। तो R net इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की जगह n भी हो सकता है। अगर n वायर्स है तो n लिखिए, 10 है तो 10, 10,000 है तो 10,000, और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा जो भी हमारा n होगा उससे। ठीक है, जहां पर एक वायर R रेजिस्टेंस का होगा उसके पार्ट्स किए जा रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, R/n, और ये R/n²। ठीक है, जहां R अलग अलग n अलग अलग वायर होंगे जिनका सबका रेजिस्टेंस अलग अलग R होगा, तो जब हम उनको सीरीज में करेंगे तो n R के बराबर हो जाएगा और R नेट R/n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर दो वायर हैं जिनका रेजिस्टेंस इक्वल है तो जब इनसे करंट पास होगा तो वो भी इक्वल करंट पास होगा। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। नोट पॉइंट करके 2-3 चीजें लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज्ड इन होम्स, जो घरों में यूज किए जाते हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेकंड है इफ होम अप्लायंसेस connected in series if one of appliance अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और कोई एक अप्लायंस क्या हो जाता है, इज डिफॉल्टेड या इज नॉट वर्किंग properly, then all then whole circuit is not working। तो पूरी की पूरी सर्किट जो है वो काम करना बंद कर देगी। ठीक है, इन सीरीज में
अगर सीरीज में बल्ब लगाए गए हैं और पैरेलल में बल्ब लगाए गए हैं, अप्लायंस ही हम जनरली लगाते हैं, सीरीज में क्या किया हमने, बल्ब लगाया इन सीरीज। इफ बल्ब इज, अगर हम सीरीज में कोई बल्ब लगाते हैं तो बल्ब जो फर्स्ट वाला बल्ब होगा, ठीक है, जिसका लेस वॉट का बल्ब होगा, तो इन सीरीज इफ bulb of less watt is connected, it will glow brighter। ठीक है, जो बल्ब कम वॉट का होगा और सीरीज में कनेक्ट किया होगा तो वो ब्राइट कनेक्ट करे, ब्राइट होगा, उसका ग्लो बहुत ज़्यादा चमकीला होगा या बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा होगा। ठीक है, इफ बल्ब of more watt is connected, it will glow brighter। सीरीज में क्या है कि अगर हमने सीरीज में बल्ब लगाए, ये है बल्ब का कॉम्बिनेशन, ठीक है, हमने सीरीज में बल्ब लगाए तो बल्ब क्या होगा कि अगर इसका कम वॉट है और इसको एनर्जी ज़्यादा मिल रही है तो ये क्या होगा, ब्राइटर ग्लो करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मिल रही है या फिर, तो वो क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जिसको जितनी नीड होगी उसी हिसाब से क्या होगा, वोल्टेज मिलेगा और वो उसी हिसाब से ग्लो करेगा। तो जिसका ज़्यादा वॉट का होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, जो 10 वॉट का होगा वो 10 की तरह है, जो 100 वॉट का होगा वो 100 की तरह है। ठीक है, तो ये है नोट पॉइंट कुछ। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी, और अभी 5-6 क्लास और लग सकती हैं, क्योंकि अभी ओम्स लॉ करना है, गैल्वेनोमीटर करना है, वोल्ट मीटर करना है, हीट इफेक्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो आप रिपीट करके देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा चीज़ें न्यू लगती हैं, तो उनको चीज़ें कम समझ में आती हैं। तो आप एक बार रिपीट करके देखेंगे, और आपको हैंड रिटन नोट की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।